वह शाहिद यारे नकीब आ गया, बुलंदी पे मेरा नसीब आ गया। तेरी रहमतों ने दिया जो सहारा, जहाँ भी मकामे नकीब आ गया। ज़रा भी मुझे मुश्किल पेश आई, मुश्किल में मेरा तबीब आ गया। शिफा पे शिफा है नकीबी द्वारा, दयारे नकीब अब करीब आ गया। तेरी शान बंदा नवाजी के सदके, करम ने पुकारा गरीब आ गया। आज से 14 साल पहले आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने गुमराह इंसानियत को हिदायत फरमाकर इंसानियत को उसके कमाल के दर्से तक पहुंचा दिया और एक अजीम एहसान फरमाया कि कुल मोमिनुन इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और आपने आपस में रिश्ते जोड़ने का हुक्म दिया। आपने दीन इस्लाम की जो तालीम दी वो सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया और सुलहा के ज़रिए हम तक पहुँची। आज इस पुरफितन दौर में आकाए दो जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को आम करने के लिए और हुजूर की सुन्नत तैयबा को जिंदा करने के लिए आप हज़रत फ़कीर सूफ़ी मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह साहब ने हम अहले इस्लाम भाइयों को वही अख़वत, भाईचारा और मोहब्बत का सबक दिया है जिसकी तालीम हमारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। किबला पीर साहब ने सरवर कायनात के नक्श कदम पर चलने की खातिर अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। आपने तमाम अहले इस्लाम को एक दस्तरखान पर खाना खाने की तालीम दी और ख़ुद नमूना पेश किया। आपने अपने पराए अमीर गरीब सबके साथ बैठकर खाना खाया और दिखाया, एक दूसरे का छोड़ा हुआ लुक्मा बतौर तबर्रुक इस्तेमाल किया। बड़े बड़े अमीरों ने अपने गरीब भाइयों के कदम चूमने की हर मुमकिन कोशिश की और इसे अपने लिए सआदत अजीम समझा। आज जात पात और हस्ब नसब के खातिर लोग कत्ल करते हैं, लड़ाइयाँ और झगड़े पैदा होते हैं, मगर किबलाए आलम ने इस तस्वर को यकसर ख़त्म कर दिया। यही है फ़कीरी की तालीम का असर। बंदाए इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी, कि अज ईरा फ़लाँ इब्न फ़लाँ चीज़ नेस्त। अल मुख्तसर, आप हर काम में, अपने हर अमल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका का ख्याल रखते और हर अमल उसी के मुताबिक करते और फिर औलिया इकराम और अपने शाख के बताए हुए असूलों पर पाबंद रहते। आप रहमतुल्लाह अलैह के पसंदीदा अशार, जो अशार बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़बान अक़दस से मौके पर इरशाद फरमाते, उनमें से कुछ अशार दर्से झैल हैं। महव तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ, ज़िंदगी खुद ही इबादत है मगर होश कहाँ। खुश हमसे रहे जाना, हम ईद इसे कहते हैं, बस एक का हो जाना तौहीद इसे कहते हैं। जिस जा नज़र आते हो सस्ते वही करता हूँ, इसमें नहीं कुछ मतलब, काबा हो या बुत खाना। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। मजाज ऐने हकीकत है या सफ़ा के लिए, बुतों को देख रहा हूँ फ़कत खुदा के लिए। गिला नहीं जो गरीज़ा है चंद पैमाने, निगाह यार सलामत हज़ार मैखाने। जो काफिर इश्क के हैं उनके मंदिर और होते हैं, निराली उनकी पूजा उनके ठाकुर और होते हैं। कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने ऐ मजनू, कि लैला की तरह तो खुद भी है महमिल नशीनों में। अपनी हस्ती का हुस्न अगर हुस्न नुमाया हो जाए, आदमी कसरत अनवार से हैरान हो जाए। गम आशिकी कहाँ था भला आदमी से पहले, न जला चिराग उल्फत तेरी रोशनी से पहले। मेरा खामोश रह कर भी उन्हें सब कुछ सुना देना, ज़बां से कुछ न कहना देख कर आंसू बहा देना। मैं इस हालत से पहुँचा हश्र वाले खुद पुकार उठे, कोई फरियाद करने आ रहा है रास्ता देना। इजाज़त हो तो कह दूँ किस्साए उल्फत सरे महफिल, मुझे कुछ तो फसाना याद है कुछ तुम सुना देना। मैं मुजरिम हूँ मुझे इकरार जुर्म मोहब्बत का, मगर पहले ख़ता पर गौर करना फिर सज़ा देना। कमर वह सब से छुप कर आ रहे हैं फातिया पढ़ने, कहूँ किस्से की मेरी शमए तरबत बुझा देना। गज़लियात, किसी मखसूस दिल को इश्क के इल्हाम होते हैं, मोहब्बत मौज़िज़ा है
मौजज़े कब आम होते हैं। तड़प ए दिल गुले उम्मीद शायद खिलने वाला है। मोहब्बत करने वाले क्या कभी नाकाम होते हैं। एक ऐसी बंदगी है सजदाओ महरूम में जलवा से। नज़ारे अहले दिल को बाखुदा हर काम होते हैं। कोई मजनू कोई वहशी कोई दीवाना कहता है। लुग़त में इश्क के आशिक के क्या क्या नाम होते हैं। कमाल ऐसा न हो बहके कदम राहे मोहब्बत में। वफा वाले हमेशा मोरदे इल्ज़ाम होते हैं। मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं। तू मुझे देखे न देखे मैं तुझे देखा करूं। छोड़कर तस्बीह हो माल हुस्न को सजदे करूं। आस्ताने यार से ईमान का सौदा करूं। हर घड़ी है यार की सूरत नज़र के सामने। इससे बढ़कर और कुरान की तिलावत क्या करूं। अपनी हस्ती का न हो एहसास एक पल के लिए। यार के दामन से ऐसा खुद को वाबस्ता करूं। इश्क बख्शा तो फिर ऐसी नज़र भी बख्श दे। ज़र्रे ज़र्रे में तुम्हारे हुस्न को देखा करूं। जो भी होता है इसी चौखट पे होगा ए फना। यार की चौखट पे रहकर फ़िक्र उक़बा क्यों करूं।